आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है वो बताना है। अगर आप गौर से देखते हो तो ये फैक्टोरियल के टर्म में है और ये अपने के पास बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो एनसीईआर के टर्म में लिख ले तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो चलो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/1 फैक्टोरियल और इंटू आ गया अपने पास बराबर 50 फैक्टोरियल, हाँ है ना, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/3 फैक्टोरियल और ये आ गया अपने पास 48 फैक्टोरियल के बराबर, प्लस टाइम्स 1/5 फैक्टोरियल और इंटू आ गया अपने पास 46 फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स ये किसके बराबर है तो 1/49 फैक्टोरियल और ये रहा 2 फैक्टोरियल, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/5 फैक्टोरियल और इंटू अपने के पास 5 नहीं है बल्कि 51 फैक्टोरियल है और ये रहा 1 फैक्टोरियल के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, उसको एनसीईआर के टर्म में लिखिए। एनसीईआर के टर्म में लिखने से पहले अपने पास ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने पास नॉमिनेटर में कुछ तो फैक्टोरियल होनी चाहिए। अगर नॉमिनेटर में फैक्टोरियल होगा नहीं तो अपने पास बना तो सकते नहीं एनसीईआर, ठीक है। तो नॉमिनेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ अगर गौर से देखें तो नीचे अपने पास 51 फैक्टोरियल है और 50 फैक्टोरियल है। हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को, पूरे जो एक्सप्रेशन है ना उसको अपने पास 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। आप 50 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास 51 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें एनसीईआर बनाने हैं। एनसीईआर का मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय अपने पास n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू आगे किस बराबर, तो ये रहा अपने के पास r फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पूरे को हम 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, 51 फैक्टोरियल और ये रहा अपने पास 51 फैक्टोरियल। पूरे को जैसे हम 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको अपने पास क्या करते हैं, डिवाइड कर देते 1/51 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो 1/51 फैक्टोरियल, इसको अपने पास गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अपने पास 51 C1 के बराबर, देख लो 51 और C अपने पास किस बराबर 1 के बराबर, जैसे अपने पास 1 और प्लस टाइम से बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, तो 51 और C अपने पास बराबर 3 के बराबर, तो 51 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 48। देख लो अपने के पास, थोड़ा सा अपने के पास सही से लिख लो, तो प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 51 और C कितना आ जाएगा अपने के पास बताओ, तो ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 51 C 5 के बराबर, प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स ये कितना आ जाएगा तो 51 और ये किस बराबर जाएंगे तो C बताओ तो 51 C 49 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किस बराबर 51 C बताओ 51 और C कितना आ जाएगा अपने के पास, तो ये आ गया 51 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने पास फैक्टोरियल है तो पूरा फैक्टोरियल लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो 51 ये आ गया 51 C1 51 C3 51 C कितना आ जाएगा अपने के पास तो 5, तो देखो 1 3 5 के बाद अपने पास आ जाएगा 7, तो सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, गौर से देखो सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जब सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो 1/51 फैक्टोरियल है भाई, 50 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये आ गया अपने पास 51 फैक्टोरियल, ये आ गया। और सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके बराबर था, तो 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर, n की जगह अपने पास किसके बराबर जाएंगे 51 और माइनस टाइम से 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 1/51 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल और इंटू आ गया अपने पास 2 की पावर 50 के बराबर। अब देखो ये किस कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 की पावर 50 और डिवाइडेड बाय 51 फैक्टोरियल, यही हमारा क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 की पावर 50 और अपॉन में 51 फैक्टोरियल, तो 2 की पावर 50 और अपॉन में 51 फैक्टोरियल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बस अपने पास इसको डिकोड करने आना चाहिए और आपको ये पता है कि ये जब बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है तो हमें एनसीईआर के टर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन है तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।